फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू द चैनल। आज आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा एंड आई एम सो हैप्पी दैट टू अनाउंस कि मेरा इतना अच्छा रिजल्ट आया है। अनएक्सपेक्टेड था सच्ची में, और वो गूज बम्स वाली सिचुएशन थी कि जब मैंने रिज़ल्ट देखा मेरे को इतना एक्सपेक्टेड नहीं था। मुझे हाँ था कि हाँ नेट तो हो जाएगा, पर इतने अच्छे मार्क्स आएंगे उसका आइडिया नहीं था। और अभी आप सोचोगे 99.44 परसेंटाइल आया है। इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं। तो JRF भी हो गया होगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि JRF नहीं हुआ है क्योंकि मैं जनरल कैटेगरी से हूँ एंड उसमें जो परसेंटाइल चाहिए थी वो थी 99.6। तो इट वाज हार्ट ब्रेकिंग कि 0.2 से JRF रह गया मेरा। बट हाँ, जो नेट की कट ऑफ थी वो 97 परसेंटाइल गई थी, आपने देखा भी होगा। पॉलिटिकल साइंस की, मैं पॉलिटिकल साइंस हूँ, सो उसकी मैं कट ऑफ की बात कर रही हूँ। सो उससे तो मेरे काफ़ी आए, बट हाँ कोई नहीं, दिसंबर में साथ में मिलकर निकाल लेंगे नेट, क्या मतलब JRF निकाल लेंगे। और सो मैं सब मतलब इतने सारे कॉन्ग्रेचुलेशंस आए, सबने इतना विश किया, उसके लिए थैंक यू। ऑल्सो जो सब मतलब बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आई मेरे पास, मैसेजेस में आया कि कैसे किया। ठीक है, तो पहले तो मैं ये बता दूँ ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था, तब जाके मेरा क्लियर हुआ है। वो भी JRF अभी भी नहीं निकला है, नेट हुआ है। तो पहला अटैम्प्ट आई वाज लाइक 1 साल पहले दिया था मैंने, जब मैं MA में थी फाइनल ईयर में। तो तब मैंने बिना पढ़े दिया था। उस टाइम मेरे 92 परसेंटाइल आए थे। जो भी मैंने MA और BA में पढ़ा था वही मैंने बस पढ़ के गई थी, और पेपर 1 के लिए बस प्रीवियस ईयर सॉल्व करके गई थी। सेकेंड अटैम्प्ट में आई वाज लाइक कि हाँ अब अच्छे से पढ़ के देना है। तो बहुत मेहनत करी, 1-1.5 महीना अच्छे से पढ़ी। बट जब एग्ज़ाम होने वाला था उससे एक लाइक 15-20 दिन पहले मेरी दादी की डेथ हो गई थी एंड आई वाज सो अटैच्ड टू हर। उनको कैंसर था, तो मैं उनके साथ थी, मतलब पिछले 6 महीने हमारे साथ ही रहती थी वो। तो उसकी वजह से आई वाज सो ट्रामाटाइज्ड। और जो लास्ट के जो कुछ क्रूशियल डेज़ होते हैं ना, जिसमें हमें रिवीजन करना होता है और सब कुछ अच्छे से दोबारा रिवाइज करके जाना होता है, जो मैंने पूरा स्ट्रैटेजी बनाया था, तो वो नहीं हो पाया। एंड फिर मेरे को हुआ कि और उस टाइम मेरा नेट हो जाता फिर से। उस वहाँ पे भी ये था कि थोड़ा बैकलॉग में चीज़ें चल रही थी, बट स्टिल मैं गई पेपर देने 15-20 दिन बाद, और सब घर पे मेहमान वगैरह आए हुए थे, सो मैं पढ़ भी नहीं पाई। बट स्टिल मेरे बहुत बहुत अच्छे नंबर आ गए थे, अप्रॉक्स 96.8 समथिंग आया था। बट हाँ, क्योंकि फिर से वही था, जनरल था, तो पॉइंट से नेट रह गया था। इस बार नेट क्लियर हुआ तो JRF पॉइंट से रह गया। सो ये मेरी जर्नी थी कुछ, और अभी आई एम हैप्पी विद माई रिजल्ट। मैंने ऑल इंडिया रैंक 194 आया है। असंभव, असंभव। 34,000 बच्चों ने ये एग्ज़ाम दिया था, मतलब 5 ये अगर देखें तो अप्रॉक्स 50,000 बच्चों ने रजिस्टर किया था, इफ़ यू कैन सी जूम करके, एंड 34,000 बच्चों ने वहाँ अपीयर किया था। तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैंने यूट्यूब पर सर्च किया कि ऑल इंडिया रैंक कैसे निकालते, तो आप भी देख सकते हो। वो बहुत ईजी था कि पूरा परसेंटाइल जितना आया 99.44674 जितना भी, उसको मल्टीप्लाई कर दो कि जितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ने अपेयर किया है आपके उस अटैम्प्ट में, लिखा होता है आपके इसमें, एंड देन उसके बाद उसको डिवाइड बाय 100 कर दो। तो जो आपका आंसर आएगा वो होगा, और उसमें से फिर जो अपेयर्ड कैंडिडेट में से उस आंसर को माइनस कर दो, तो आपकी ऑल इंडिया रैंक निकल के आ जाएगी। सो दैट्स वाज माई जर्नी। बहुत पूछ रहे थे कि क्या पढ़ा कैसे, क्योंकि पेपर 2 तो सबका डिफरेंट हो सकता है। अब जिसका पॉलिटिकल साइंस है पेपर 2, उसको तो मैं अच्छे से गाइड कर सकती हूँ। पेपर 1 के लिए भी मैं बाकी सबको गाइड कर सकती हूँ कि कैसे पढ़ा क्या पढ़ा, तो उसका डिटेल्ड वीडियो नेक्स्ट होगा। बट स्टिल मैं आपको थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे देती हूँ कि पेपर 1 के लिए मैंने मैथ्स की बहुत प्रैक्टिस की थी, क्योंकि पेपर 2 का कुछ अनप्रिडिक्टेबल होता है, राइट, कि कितने क्वेश्चन आ जाएं, मतलब कितने टफ आएंगे। जैसे पॉलिटिकल साइंस का पेपर इस बार का सबसे टफेस्ट पेपर बोला गया था, कि जिनका पिछली बार नेट हुआ था ना, मतलब पिछले एग्जाम में, और जिन्होंने इस बार JRF के लिए बैठे थे कि हाँ इस बार JRF निकाल लेंगे, उन तक का भी नेट नहीं हुआ इस बार। और मेरा इतना टफ पेपर आने के बावजूद मेरे इतने अच्छे मार्क्स आ गए। आई वॉज सो हैप्पी। तो यही चीज़ मेरे को, ये हैप्पीनेस शेयर करनी थी सबके साथ। बट उसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताने वाली थी कि हाँ, पेपर 1 के लिए मैं बताने वाली थी। तो पेपर 1 में आपको पता है कि कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, पेपर 2 में 10 आते हैं, पेपर 2 में 10 कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, एंड पेपर 1 में 5 कॉम्प्रिहेंशन आते हैं।
5 मार्क, मतलब 5 क्वेश्चन होते हैं उसमें, राइट। तो ये तो हमारे हो गए 15 मार्क्स ऐसे हो गए। तो अब मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की भी प्रैक्टिस करके गई थी। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं अच्छा कॉम्प्रिहेंशन तो हर बार से अलग आता है, तो तो हम नहीं पढ़ के जाएंगे टॉपिक। तो लेकिन मैंने क्या किया था, मैंने प्रीवियस ईयर जितने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मिले ना, मैं आखिरी के 10 दिन रोज़ एक कॉम्प्रिहेंशन लेके बैठती थी और उसको कम से कम टाइम में सॉल्व करने की कोशिश करती थी। देन आंसर की देखती थी कि मैंने कहाँ गलती करी, कहाँ क्या मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा। तो वो चीज़, क्योंकि अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हो जाता है कि मेरा हमेशा ऐसा हो जाता था कि मैं तो सारी सही करके आई हूँ और जब आंसर की आती थी तो यार शिट 2-3 गलत हो गए, 4 गलत हो गए। तो ऐसा इस बार मेरे कॉम्प्रिहेंशन 14 कॉम्प्रिहेंशन सही थे 15 में से। 15 भी सही होता, बट क्योंकि आपको पता है यूजीसी नेट गलतियाँ कौन करता है ये रहता लोग? है। एक में जो इंग्लिश वाला था उसमें उसने नॉट कहाँ से नहीं दे आते हैं रखा ये? था और मैं और हिंदी वाला उसके ट्रांसलेशन में नहीं वर्ड लिखा हुआ था। ठीक है, मैंने हिंदी वाला पढ़ा नहीं, मैं इंग्लिश वाले के हिसाब से करके आई थी। तो वो कॉम्प्रिहेंशन मेरा वो गलत हो गया। उसमें 2 ऑप्शन थे, दोनों ही गलत थे, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा था दोनों ही ऑप्शन गलत है, मैं किस पे टिक करूँ। तो कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? मैंने ऐसे ऑप्शन सी, आपको पता है तुक्का मारने के लिए ऑप्शन सी लगा दिया, मुझे लगा ड्रॉप होगा वो क्वेश्चन। अभी 1-2 क्वेश्चन और सही हो जाता तो शायद हो जाता। दूसरा पॉइंट, पेपर 1 में मेरे अभी 36 के अराउंड सही थे और उसमें उसके सारे कॉम्प्रिहेंशन सही थे पेपर 1 के। मैथ्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आपको पता है मैथ्स के एक तो 5 तो डीआई आता है, उसके अलावा 3 क्वेश्चन अलग आते हैं। जैसे इस बार एवरेज का आया था, एक सिंपल इंटरेस्ट का आया था और एक वो जो हमेशा से आता है कि आपको अल्फ़ाबेटिकल पैटर्न समझ के नंबर सीरीज़ हो गया या अल्फ़ाबेटिकल पैटर्न समझ के आपको आंसर देना होता है। तो इसके मान लो 8, ठीक है, या मोटा मोटा 10 भी लगाएं तो 15, ये 5 ये 20 और ये 25, 26-27 क्वेश्चन मान के चलो। तो इतना वेटेज आप इनसे आराम से निकाल सकते हो। मतलब 20 क्वेश्चन, 20-22 क्वेश्चन आपके सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन और मैथ से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, 20-22 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो गए। फिर आपकी गेम कितने मार्क्स क्वेश्चन की बचेगी? 80 मार्क्स की, मतलब 80 क्वेश्चन की, सॉरी। तो 80 क्वेश्चन और सही करते तो 100 क्वेश्चन पे तो आराम से जीआरएफ निकलता है, जनरल वालों का भी निकल जाता है। अब पिछली बार हो गया था कि हाई कट ऑफ गई थी तो 102 103 पे निकला था, बट 100 पे आराम से निकल जाता है। तो आप, और बाकी तो अगर 80 आते हैं ना और उसमें बाकी में आप तुक्का भी लगाते हो तो भाई 1-2 तो सही हो ही जाएगा। मैं नहीं बोल रही कि मेरे सारे अच्छे से आते थे, बहुत टफ था, बट मेरे ऐसा था कि 3-4 क्वेश्चन तुक्के से भी सही हुए हैं। उसके लिए झूठ नहीं बोलूँगी, 3-4 क्वेश्चन तुक्के से भी सही हुए थे। बट हाँ, उस पर भी मैंने ऐसे नहीं कि बिना सोचे समझे तुक्का लगाया था, बहुत उसको देखा बैठ के, एक एलिमिनेशन मेथड किया कि हाँ ये इसका हो सकता है। जैसे जवाहरलाल नेहरू का एक स्टेटमेंट आया हुआ था और उसमें सरदार पटेल का भी था, तो मेरे को लगा नेहरू का कि पटेल, नेहरू पटेल, तो मैंने नेहरू किया, गट फीलिंग नेहरू पे जा रही थी। तो वैसा कि 50-50% में तुक्का था तो वो सही हो गए। और 2 मेरे मैथ्स के सवाल 2 गलत हो गए क्योंकि उसमें आता मुझे, मैंने मैथ्स बहुत इस बार अच्छे से करके गई थी, बट उसकी कैलकुलेशन इतनी लंबी थी, इतनी लंबी कैलकुलेशन थी कि मेरा टाइम ओवर हो गया। तो फिर लास्ट में मैंने किसी पे भी तुक्का लगा दिया कि आखिरी के 10-15 सेकंड बचे हैं तो किसी पे भी लगा देती हूँ, पर वो दोनों तुक्के ही गलत हुए। जो मैंने सॉल्व किए थे वो सही निकले थे। तो वो मेरे को लगता है कि हाँ मैथ्स के 2 क्वेश्चन और सही हो जाते, टाइम मिल जाता, बट वो तो एक्सक्यूज़ ही हो जाएगा। बट ये था। और पेपर 2 के लिए मैंने ट्रिक्स से याद किया था। पेपर 1 में भी मैंने बहुत ट्रिक्स लगाई हैं, बहुत ज़्यादा ट्रिक्स लगाई हैं कि मेरे को इतना सारा याद करना था ना। तो मतलब मैं हमेशा जो भी चीज़ पढ़ रही होती थी पहले मैं समझ लेती थी उसको, कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, समझ आ गया, और मुझे इसको याद रखना है एग्ज़ाम तक। ठीक है, एग्ज़ाम तक, एग्ज़ाम के आगे भी याद रखना है। तो मैं उसके लिए ट्रिक्स बना लेती थी, कहानियाँ बना लेती थी कि कुछ ना कुछ, या फिर अपने घर वालों से रिलेट करके याद कर लेती थी जैसे मर्जी हो सके। तो वो कहानियाँ और ट्रिक्स आपने मेरे चैनल पे देखी होंगी मैंने कैसे पढ़ाया है। पेपर 1 में भी जो टीचिंग मॉडल्स, तो 31 टीचिंग मॉडल्स थे। तो और मैंने प्रीवियस ईयर देखा था कि हर बार कोई ना कोई टीचिंग मॉडल आता है और हर बार अलग टीचिंग मॉडल आता है। और फिर फैलेसीज, डीआई, ठीक है, उसके अलावा आईसीटी का जो नंबर सिस्टम हमेशा आ रहा था, हमेशा, तो वो मैंने बहुत अच्छे से किया। तो बहुत मैंने मतलब एकदम क्या बोलते हैं स्ट्रैटेजी बना के तैयारी की थी कि यार ये पेपर तो पीवाईक्यू सबसे इम्पॉर्टेंट हो गया। हर टीचर यही बोलता है पीवाईक्यू करो, पीवाईक्यू करो, मैं भी यही बोलूँगी कि पीवाईक्यू, ऑल द पीवाईक्यू भी इस बार काम नहीं आया क्योंकि पैटर्न चेंज हो गया था। इस बार जो पेपर आया बहुत कंसेप्चुअल वाला आया था, फैक्चुअल नहीं आया था। पिछली बार फैक्चुअल ज़्यादा आ रहा था, लेकिन पीवाईक्यू इससे ये था कि मैंने सिर्फ पीवाईक्यू नहीं पढ़े, मैंने उसका पैटर्न समझा और उसको उस बेसिस पे चीज़ों को गूगल पे सर्च किया। हर थोड़ी देर में गूगल पे सर्च करती थी कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, गूगल पे उसके बारे में जितना समझ सकती हूँ, मतलब ओवरव्यू लेके पढ़ लेती थी ऐसा।
और मैंने बहुत डिटेल में इन्वायरमेंट चैप्टर, इतना वास्ट चैप्टर था, करके ही नहीं गई थी, सिर्फ जो प्री क्यूज थे वो सारे पढ़ लिए और उससे रिलेटेड जो ऑप्शंस थे वो कर लिए थे। तो इन्वायरमेंट मैंने ऐसे कवर कर लिया था। बाकी बात करें पेपर 2 की, तो वो तो मैंने पहले 1 डेढ़ साल से हम BA और MA में पेपर पढ़ ही रहा था, मतलब उसका तो था ही, क्योंकि मैंने MA में भी टॉप किया था और फर्स्ट डिवीज़न आया था। तो वो मेरे पॉलिटिकल साइंस तो काफ़ी अच्छा था, PSIR मेरा कवर था ही, क्योंकि मैं UPSC की भी तैयारी कर रही थी उससे पहले। तो उसमें पॉलिटिकल थ्योरी मैंने ऑलरेडी इस पे पढ़ाया भी हुआ था। तो सबसे जो मेरा प्लस पॉइंट ये था कि जब आप किसी को पढ़ाते हो ना, तो आपको चीज़ें ज़्यादा टाइम के लिए याद रह जाती हैं। यूट्यूब पे तो मैंने बहुत कम पढ़ाया है, पर मैंने अपने दोस्तों को बहुत ज़्यादा पढ़ाया है, कॉल पे, कॉलेज में, या फिर हम वीडियो कॉल करके पढ़ाई करते थे, तो मेरे से पूछते थे, हेल्प करती थी। और उसका एडवांटेज मुझे होता था कि यार मैं किसी को समझा रही हूँ, किसी का प्रोजेक्ट वर्क कर रही हूँ, तो उससे मुझे फ़ायदा हुआ। मेरे मम्मी पापा बोलते थे, तू दूसरों की हेल्प क्यों करती रहती है, वो खुद कर लेंगे ना, तू समझाने बैठ रही है उनको, तेरा टाइम वेस्ट होगा, इससे अच्छा तू कोई और टॉपिक पढ़ लेगी इतनी देर में। मैं कहती थी नहीं, मुझे पढ़ाने दो, कोई बात नहीं, मेरे लिए बेनिफिशियल है। पर मेरे को ये नहीं पता था सच्ची में मेरे लिए बेनिफिशियल होगा, बट मेरे को ये था कि हाँ दोस्तों की हेल्प करनी है, तो वैसा। और इस बार का मैं पेपर देने भी नहीं वाली थी, वो तो मेरे एक दोस्त ने इनकरेज किया कि नहीं तू कर लेगी, तू दे पेपर दे, तो तेरा हो जाएगा। मैं EPFO पे फोकस किया हुआ था, UPSC के लिए फोकस किया हुआ था, मैं छोड़ दिया था। मैंने कहा यार 2 अटैम्प्ट हो गए, नहीं हो रहा, छोड़ो। इससे मेरा जो मेन एम है IAS ऑफिसर है, मेरे को उसी के लिए जाना है। ये मैं ऑल्टरनेटिव लेके चल रही थी, मेरे सर ने गाइड किया कि तुम नेट की तैयारी करो, पेपर निकाल लो, फिर उसके बाद आराम से IAS की तैयारी करते रहना। तो मैंने कहा ठीक है सर। तो फिर मेरा मन नहीं किया, फिर मेरे दोस्तों ने बहुत इनकरेज किया, एंड देन मैंने पेपर दिया। 1 महीने लग के तैयारी करी, लास्ट के 1 डेढ़ महीना तैयारी करी बस इस बार के लिए। उससे पहले की भी बोल सकते हो, क्योंकि उससे पहले भी तो मैं दे ही रही थी ना पूरे 1 साल से, 2 बारी मैं दे चुकी थी, तो उसका एक्सपीरियंस तो काम आया ही, क्योंकि उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी थी जो मुझे ऑलरेडी याद थी। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि हाँ भाई 1.5 महीने तैयारी करके तुम निकाल लोगे। अगर तुम्हारा बेस स्ट्रॉन्ग है तब तुम 1 महीने की तैयारी भी सफिशिएंट है। और उस 1 महीने में भी मैंने पॉलिटिकल साइंस स्ट्रॉन्ग था, तो मैंने पेपर 1 ही पढ़ती गई जितना रिवाइज हुआ। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने पहले के 2 अटैम्प्ट में नहीं किया था, वो थे नोट्स। मैंने नोट्स नहीं बनाए थे, मैं लैपटॉप पे ही पढ़ती थी, लेकिन इस बार मैंने नोट्स बनाए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो नहीं आता था ना क्वेश्चन, उसको लिख लेती थी। तो लिखने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको याद हो जाती हैं चीज़ें लिख के भी। दूसरा, आप जैसे मैं तो टीचर थी अपने फ्रेंड्स के लिए यूट्यूब पे, तो मेरे को वैसे याद हुआ। लेकिन आप तो नहीं पढ़ा सकते, आप किसको बोलोगे क्या मैं तेरे को पढ़ाता हूँ, ऐसे तो नहीं होता। सो आप क्या कर सकते हो, आप अपने आप को खुद को समझा सकते हो। तो मैं क्या करती थी, बैठी समझाने लग गई कि विशाली ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, इसको ऐसे याद कर, अच्छा ये ऐसे होता है। फिर मैं खुद भी हंसती रहती थी अपनी ट्रिक्स पे। तो वो एक फ़न वे में मैं पढ़ती थी। तो मैं हमेशा, मेरा हैशटैग भी यही होता है, फन लर्निंग। तो ट्रिक्स से याद करना, कहानी से याद करना, वही मेरा प्लस फैक्टर था। और बाकी पेपर 2 के लिए वो कौन सी बुक्स पढ़ी, कौन सा चैनल फॉलो किया, यूट्यूब से क्या क्या नहीं पढ़ा, वो मैं आपको डिटेल वीडियो अगर आपको चाहिए, सो मैं कमेंट बॉक्स में डाल देना कि हाँ चाहिए, तो मैं पक्का से बना दूँगी। तो अभी के लिए, जब तक वो मेरा नेक्स्ट वीडियो नहीं आता और अगर आप कमेंट नहीं करते हो, तो तब तक के लिए आप 2 चीज़ों पर ध्यान रखो, कॉम्प्रिहेंशन। अभी कोई भी कॉम्प्रिहेंशन लेके बैठ जाओ। दूसरा, मैथ्स के 8 क्वेश्चन कम से कम आते ही हैं, तो वो बहुत मायने रखते हैं। मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कर लोगे ना, पेपर 2 चाहे जितना टफ आ जाए आपका फिर भी निकल जाएगा। पेपर 1 बहुत मायने रखता है। मेरा पेपर 1 हमेशा रह जाता है। तो आपने देखा होगा इस बार मेरे जो पेपर 1 है उसमें ज़्यादा मार्क्स आया है। कितने आया है, 99.10 पेपर 1 में आया है। और पेपर 2 की जो परसेंटाइल बनी है वो 98.7 बनी है। तो इसमें भी 99 होता तो मेरा JRF क्लियर था, बट उसका अफसोस नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट टाइम फिर से तैयारी करेंगे, और खुद को भी कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ आप कर सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन जिसने मुझे मोटिवेट किया था ये एग्ज़ाम देने के लिए, और जितनी भी विशेज़ आई उन सबको भी थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड।